Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2K Sai. My name is Khushi and in today's video I am going to discuss with you all the formulas relevant for national income. So आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी formulas बताऊंगी जो आपको national income क्लास 12th लेवल पे और any other लेवल पे ज़रूरत पड़ेगी जिनकी। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको नेट निकालना आ गया, नेशनल निकालना आ गया और फैक्टर कॉस्ट निकालनी आ गई तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसे एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। वो है आउटपुट मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद आता है इनकम मेथड और आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से ही नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उसके लिए सबसे पहले आप ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखें ताकि आपको इनमें से किसी भी मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालनी पड़े तो कोई भी इशू ना हो। सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो होती है इनकम विच इज़ अर्नड इन द डोमेस्टिक कंट्री। उसमें अगर हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी हमारी नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। अगर हमें दिया जाए हमारा जो भी फॉर्मूला हो, जैसे GDP-FC हो, GDP-MP हो, NDP-FC, NDP-MP, तो उसमें अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले वो D को N बनाना होगा। उसके लिए हम D को N बनाने के लिए हम उसमें ऐड कर दें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तभी हम हमारी नेशनल इनकम तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दी गई हो या फॉर्मूला में आपको समझ लीजिए इनकम मेथड के थ्रू आपको अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो उसमें हम सिंपली NFIA जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम पर जाने के लिए आपको D को N बनाना होगा, यानी कि आपको डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद सेकंड हमें ग्रॉस को नेट बनाना है। हमें पता है, हमने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ा है एंड उसी के रीज़न से हमें अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो हमें जहाँ पर भी स्टार्टिंग में G लिखा होगा, GDP-MP, GDP-FC या फिर GNP-FC, GDP-FC जो भी दिया होगा उसमें स्टार्टिंग के G को कन्वर्ट करने के लिए 2N यानी कि ग्रॉस टू नेट हमें क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। कई बार वो क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया जाता है कि एक एसेट थी जो इतने वैल्यू पर डेप्रिशिएट हो गई तो आपको उसमें से डेप्रिसिएशन निकालना होगा, बट डेप्रिसिएशन डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। सो हमें सेकेंड डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इसके बाद हमें लास्ट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो विच इज़ NDP-FC या फिर नेशनल इनकम हो विच इज़ NNP-FC। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है डोमेस्टिक इनकम में से यानी कि जो हमारी MP लिखा होगा उसको FC बनाने के लिए हमें NIT माइनस करना होगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आते हैं? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो तो हमारी गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है दैट इज सब्सिडी, हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आना है तो आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करनी होगी। आपको मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जो भी चार्ट मिलेगा, जो भी टेबल मिलेगी, उसमें से आप एक एक पॉइंट को मार्क करते जाएं। समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो उसे आपको माइनस नहीं कर देना है, बिकॉज यू हैव टू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके लिए आपको सब्सिडी भी पक्का दिया गया होगा, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दीजिए। अब समझ लीजिए अगर क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं मेंशन्ड है तो हम सब्सिडीज को 0 मानकर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी होगी वही लिख लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें NNP-FC पे आना है तो हमें सबसे पहले G को N बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। सेकंड D को N बनाने के लिए हमें उसमें से
NFIA ये ऐड करना होगा, उसमें NFIA जोड़ना होगा। एंड लास्ट MP को FC बनाने के लिए हमें उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने होंगे। ये तीनों ही मेथड के लिए रेलेवेंट है। अगर आपको GDP MP मेन GDP MP होगा, उसमें से अगर आपको NNP FC, GDP FC, GNP MP कुछ भी निकालना हो, आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो अब हम एक एक मेथड को देखना स्टार्ट। सबसे पहले आउटपुट मेथड, जिसे मैंने बताया वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, उसमें हमें वैल्यू एडेड की वैल्यू निकालनी होगी। अब वैल्यू एडेड की वैल्यू जो है वो GDP MP होती है। GDP MP को ही हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आउटपुट मेथड से जो भी हम सॉल्व करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, GDP MP मिलेगा। तो अब GDP MP निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में आउटपुट दी होगा, आउटपुट लेना है और उसमें से हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेजेस भी बोला जाता है। तो जो भी आउटपुट होंगे उसमें से अगर हम परचेजेस माइनस कर देंगे तो ही पता चलेगा कि हमने पूरी कितनी वैल्यू ऐड करी है। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम हमारे आउटपुट में से IC यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड मिल जाएगा। अब वैल्यू एडेड निकालने के कई और फॉर्मूलाज होते हैं, कई और तरीके से वो आपको बता सकते हैं, वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। आउटपुट निकालने के टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके? 4 तरीके। सबसे पहले तो आउटपुट में है सेल्स। सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट मतलब सेल्स, तो सेल्स निकालने के लिए हम पहला फॉर्मूला जो है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी, या ये हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको प्राइस दी हो, क्वांटिटी दी हो, आउटपुट मेंशन करके नहीं दिया गया हो। तो आउटपुट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सेकंड ये हो सकता है कि आपको वो देने आउटपुट में सेल्स दिया हो और चेंज इन इन्वेंट्री दिया हो, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री से हमारा आउटपुट निकल कर आ जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है, हमें सेल्स दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक दिया हो। तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक मिलकर ही तो चेंज इन इन्वेंट्री बनता है। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सेल्स प्लस ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उससे हमें क्या मिलेगा, चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये भी आपको तीनों चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन करके मिल सकती हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है सेल्स इन डोमेस्टिक रीजन, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारी सेल्स हुई है प्लस जो हमने एक्सपोर्ट किया है। अब एक्सपोर्ट भी तो हमारी एक तरीके से सेल ही होगी। अगर आपको ये मैंशनड हो कि सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, तो आपको वो ऐड करनी है और उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करने हैं। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा और वो टफ बनाने के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों दे सकते हैं। तो आपको पहले एक्सपोर्ट में से माइनस करना है इंपोर्ट और फिर नेट एक्सपोर्ट्स आपको सेल्स में ऐड करने होंगे। तो ये लगभग 4 और यू कैन इवन से 5 फॉर्मूलाज हैं आउटपुट तक पहुंचने के लिए। इंटरमीडिएट का कोई उतना इशू नहीं होता है, वो या तो परचेजेस मेंशन करेंगे या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन करेंगे, पर आउटपुट में से वो ये सब कुछ भी दे सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री पहला हो सकता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी दूसरा हो सकता है, थर्ड हो सकता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इन ब्रैकेट, फोर्थ हो सकता है हमारा सेल्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये है फॉर्मूला आउटपुट तक पहुंचने के लिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वो इनपुट्स भी लिख कर दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वो इनपुट लिख कर देंगे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन देंगे। और एक बात, अगर इंपोर्ट दिया हो तो वो आपको क्या करना है, परचेजेस और इंपोर्ट अगर दोनों दिए गए हो, अगर सीधा सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो देन डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स एंड जस्ट राइट दैट। बट इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट मेंशन्ड तो आपको परचेजेस दी गई होंगी एंड इंपोर्ट्स दिए गए होंगे। परचेजेस में से आपको जो है प्लस करने हैं इंपोर्ट और तब आप अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर पहुंच जाएंगे। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के भी 2 फॉर्मूलाज हो गए। पहला, उसे इनपुट बोलकर दिया जा सकता है। सेकंड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आपको परचेजेस में इंपोर्ट प्लस करके ऐड करके भी निकालना पड़ सकता है। तो ये हो गए हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के फॉर्मूलाज। तो अब हमें आउटपुट भी मिल गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल गया, इन्हें जोड़कर हमें वैल्यू एडेड मिलेगी। अब वैल्यू एडेड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था GDP MP है। अब इससे अगर हमें नेशनल इनकम यानी कि NNP FC तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले स्टार्टिंग वाले G को N बना है, उसके लिए हमें ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सेकेंड वाले D को
N बनाने के लिए हम उसमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और लास्ट FC को MP बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें से NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। तो ये हम नेशनल इनकम पर इस तरीके से पहुंच पाएंगे। वहीं अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने बोल दिया जाता तो हम क्या करते, स्टार्टिंग का जो N है, स्टार्टिंग में जो G है उसे N बनाएंगे, उसके लिए हम जो है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब D को तो D ही रहने देना है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, NFIA ऐड नहीं होगा। लास्ट में MP को FC बनाने के लिए हम उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो आपको डोमेस्टिक इनकम भी मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कब NFIA ऐड करें, कब ना करें, डेप्रिसिएशन कब लगाना है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि G को N में कैसे, N को D में कैसे, तो आपका सारा काम ईजी हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड, इनकम मेथड को जानते हैं। अब हम इनकम मेथड की बात करें तो हम उसमें जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी इनकम को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम उसमें रेंट ऐड करेंगे, सेकंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे, थर्ड हम उसमें हमारे वेजेस ऐड करेंगे, फोर्थ प्रॉफिट ऐड करेंगे, और फिफ्थ मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे। पर इससे हमें हमारी फाइनल नेशनल इनकम नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच गए आप तो नेशनल इनकम निकालना तो बहुत इजी हो ही जाएगा। आपको बस उसमें से NFIA ऐड करना है, तो सिंपली आपको उसमें NFIA ऐड करना होगा, रेंट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA से आपको अपनी नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड मिल जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कई बार क्या हो सकता है, मिक्स्ड इनकम मिल सकती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल सकता है, और ऑपरेटिंग सरप्लस मिल सकता है। तो ये तीनों अगर आपको मिल गए तो ये तीनों मिलाकर भी हमारा डोमेस्टिक इनकम बनाएंगे, उसमें आप NFIA जोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से आप इनकम मेथड से निकाल सकते हैं अपनी नेशनल इनकम। इनकम मेथड बहुत कॉमन है, वो एग्जाम में आता है, और आउटपुट मेथड भी, बट एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा कम आता है, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट टू यू। तो अब हम जान लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से हम GDP MP तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पे तो फिर आपको पता ही है GDP MP को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे NNP FC से, एज आई एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग। सबसे पहले आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करना है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके से दिया जा सकता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर ये दोनों दिए हैं तो आपको इन्हें ऐड करके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लिखा है। पर कई बार ये डाउट आ जाता है कि गवर्नमेंट का भी दिया है, फाइनल भी दिया है, तो सिर्फ जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो आपको अपने क्वेश्चन के लिए लेना है। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद आपको नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स मिलेंगे उन्हें ऐड करना है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके आपको GDP MP मिलेगा। अब वही फॉर्मूला लगाना है, G को N, D को N और MP को FC आपको बना देना है। इस तरीके से आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी जो है नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं, ये तीनों मेथड्स हैं जिससे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें रियल GDP निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले नॉमिनल GDP अपॉन GDP डिफ्लेटर इनटू 100 से हमें रियल GDP मिल जाएगा। अब अगर हमें नॉमिनल GDP निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है रियल GDP अपॉन GDP डिफ्लेटर इनटू 100। अब GDP डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला है? GDP डिफ्लेटर में नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है। मेन आपको GDP डिफ्लेटर का ही याद करना है, क्योंकि रियल और नॉमिनल में तो बस वाइस वर्सा हो जाएगा। सो आपको क्या याद रखना है कि नॉमिनल ऊपर आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में NR से पहले आता है, ABCD में NR से पहले आता है, इसलिए N ऊपर रहेगा, एंड N ऑल्सो स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में रहेगा नॉमिनल एंड नीचे रहेगा रियल GDP। तो नॉमिनल अबव रियल GDP इंटू 100 हमारा GDP डिफ्लेटर देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि GDP डिफ्लेटर जो है वो हमेशा 100 से ज़्यादा अगर रहे, इफ़ इट इज़ मोर देन 100, तो वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन, यानी कि हमारे प्राइस लेवल जो करंट है वो प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर से ज़्यादा है। सबसे पहले अगर GDP जो है ज़्यादा रहे 100 से, तो वो इंडिकेट क्या करेगा? इन्फ्लेशन इंडिकेट करेगा। आप अपने क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा
enhancement for your answer, you can write, अगर आपका आंसर GDP का 100 से बड़ा है तो आप लिख सकते हैं since GDP deflator is more than 100, this is indicating inflation. तो वो एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन ऐड करता है. इसके बाद जो है ये भी बताता है कि नॉमिनल GDP रियल GDP से ज़्यादा है. So these were all formulas related to national income. If you liked my video, please like, share and subscribe my channel M2K Science. Thank you.